नमस्कार दोस्तों, देश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 16 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य का करंट अफेयर। इसके पहले आप सभी कोई को पता तो चल ही गया होगा कि CGPSC 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसी के लिए हमारे संस्था के द्वारा फ्री मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है, जिसे आप हमारे ऐप पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और बिल्कुल निःशुल्क रूप से उसको दे सकते हैं और अपनी तैयारी को आजमा सकते हैं। अगर कोई इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए, पहला है आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2023। कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। क्यों? क्योंकि 16 नवंबर को प्रेस परिषद ने अपना काम करना शुरू किया गया था और प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई थी? 4 जुलाई 1966 को। ठीक, तो डेट को ध्यान रखिएगा। 16 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि प्रेस परिषद ने काम करना शुरू किया गया था। पहली बार प्रेस परिषद का जो गठन हुआ था 1966 में भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1965 के तहत हुआ। बाद में इसे 1979 में संसद के अधिनियम प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत फिर से स्थापित किया गया था। ठीक, जो संगठन होता है प्रेस परिषद का, इसमें एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं। मित्र शक्ति अभ्यास 2023, यह अभ्यास भारत और श्रीलंका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण है। कहाँ पे हो रहा है? पुणे में शुरू हो रहा है। कब से कब? 16 से 29 नवंबर 2023 तक। देखिए, डिफेंस के जितने भी अभ्यास रहते हैं, आने वाले किसी भी एग्ज़ाम, SSC हो गया, व्यापम हो गया, PSC हो गया, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इस न्यूज़ को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए। G20 थिंक क्विज प्रतियोगिता के राष्ट्रीय फाइनल का समापन हुआ और इसमें जो प्रथम रहा वो DAV पब्लिक स्कूल गुरुग्राम था। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा बस आपको कि पहला स्थान किसका था। इसका रनर अप था मल्लपुरम, प्रथम रनर अप था, और कोच्चि द्वितीय रनर अप था। सिनेमा के उल्लास के उत्सव कौन कौन सा? IFFI का शुभारंभ हुआ गोवा में। ये कौन सा है? 54वां है। इसकी कुछ खास बात यह थी कि इसमें सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज की श्रेणी में एक नया पुरस्कार शुरू किया गया। सिने मेला, इस वर्ष पहली बार सिने मेले का आयोजन भी किया गया और माधुरी दीक्षित भारतीय सिनेमा में विशेष पहचान बनाने के लिए यहाँ पे सम्मानित की गई हैं। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आयुर्वेद चिकित्सकों के द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू की गई, अग्नि। अग्नि का फुल फॉर्म है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। अग्नि के उद्देश्य हैं, ठीक, दस्तावेजीकरण करना जो भी आपकी पारंपरिक शिक्षा है और प्रकाशन करना, ठीक, नवीन अभ्यासों और अनुभवों की जानकारी देने के लिए एक मंच प्रदान करना है, ठीक, साक्ष्य आधारित अभ्यास की जानकारी देने की संस्कृति को बढ़ावा देना है, जो चिकित्सीय आहार है उनका दस्तावेजीकरण करना है, ठीक, आयुर्वेद चिकित्सकों की पहचान करना है, और ये जो आयुर्वेद की चिकित्सा है व्यवहारिक प्रथाओं को क्या करना है? मुख्य धारा में लाना है। भारत आसियान का पोषक अनाज महोत्सव 2023 इंडोनेशिया के दक्षिण जकार्ता के एक प्रमुख शॉपिंग स्थल कोटा कासाब्लांका मॉल में 22 नवंबर 2023 को शुरू हुआ। इस महोत्सव का उद्देश्य था आसियान सदस्य देशों के बीच पोषक अनाज एवं पोषक अनाज आधारित उत्पादों के लिए जागरूकता बढ़ाना और एक बाजार तैयार करना। ठीक, अगली न्यूज़ है अष्ट हिंद 23, संयुक्त सैन्य अभ्यास अष्ट हिंद 23 के दूसरे संस्करण। कौन सा संस्करण है? दूसरा संस्करण। अष्ट से ऑस्ट्रेलिया है, हिंद से भारत है। ये इसका दूसरा संस्करण है। इसके भाग लेने के लिए भारतीय दस्ता कहाँ रवाना हो गया है? ऑस्ट्रेलिया के लिए। यह अभ्यास 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 तक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। एसोचैम ने REC को विविधता और समावेश में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया। सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए, पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन सीधे। फिर नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जो सामाजिक न्याय विभाग है उसने इस्कॉन के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा 1-2 नज़र आपको रीड करना चाहिए। भारतीय वैश्विक चीनी क्षेत्र को नेतृत्व करने हेतु 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बन गया है। ठीक, तो भारत कहाँ का अध्यक्ष बना? अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और इसका अध्यक्ष बनने से भारत की जो COP 25 की लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भी मदद मिलेगी। इसमें क्या है? इसमें एक है कि भारत क्या करता है, इथेनॉल मिश्रण को बढ़ा रहा है लगातार,
19-20 में 5% था, 22-23 में 12% हो गया है। इसी दौरान 173 करोड़ लीटर का जो उत्पादन था इथेनॉल का, वो बढ़ के कितना हो गया है? 500 करोड़ लीटर। इस संगठन में करीब 90 देश हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहले तो क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि अध्यक्ष कौन है? भारत है। फिर ये बन सकता है भारत चीनी का उत्पादक में कौन सा नंबर है भारत का, और उपभोक्ता में कौन सा नंबर है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इथेनॉल का कितना % अभी हम ब्लेंड कर रहे हैं। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान रखिएगा। भारत नेपाल संयुक्त सेनाभ्यास सूर्य किरण का जो 7वां भाग है ये, वह आरंभ हुआ है। कब हुआ है? 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में यह होगा। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। इसी के अवसर पे गोपाल रत्न पुरस्कार भी दिए गए हैं। जो स्वदेशी गाय भैंस नस्ल का पालन करने वाला सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान है, उसके लिए श्री राम सिंह करनाल हरियाणा को, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति दुग्ध उत्पादक कंपनी और डेयरी किसान उत्पादक संगठन में पुलपल्ली क्षीरोल पदक सहकारण संगम डी लिमिटेड वायनाड केरल को पहला स्थान, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन के लिए सुमन कुमार शाह को अररिया बिहार से। ये पुरस्कार आपको ध्यान रखने हैं। NHPC को द इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ HR वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन एम्प्लॉय एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ये याद करने वाले क्वेश्चन एक दो बार रीड करो तो याद हो जाते हैं। स्मार्ट मंत्रालय ने 9 इस्पात क्षेत्र में धातुकर्म विशेषज्ञों की उत्कृष्टता और योगदान को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार 2022 प्रदान किए। ठीक। इसमें ये 5 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। डॉक्टर कमाची मुदालिउ थांडी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, देवाशीष भट्टाचार्य जी को राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार, रामेश्वर शाह को लौह और एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास पर, निलय कुंडी को युवा धातु विज्ञानी पुरस्कार और अगिनालान मुथु मनिकम को पुरस्कार यज्ञ धातु विज्ञानी पुरस्कार। NHPC को PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 की वार्षिक रिपोर्ट श्रेणी के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। अभी हमने देखा पहले एक पुरस्कार मिला और यहाँ पे एक इसको और पुरस्कार मिला है, सेकंड पुरस्कार, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 के प्रतीक चिन्ह और शुभंकर उज्ज्वला को लॉन्च किया। तो ये जो पैरा गेम्स है 2023, ये पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उज्ज्वला क्या है? उज्ज्वला एक गौरैया है। सॉरी, याद रखिएगा, उज्ज्वला क्या है? एक गौरैया है। और 2018 से अब तक कुल 11 खेलो इंडिया गेम्स हो चुके हैं, लेकिन पैरा एक भी नहीं हुआ था। पैरा का यह पहला है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2023। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2000 जो मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है और वर्गीज कुरियन जी की जयंती पे मनाया जाता है। इसी के दौरान 22-23 के लिए पशुपालन आंकड़े 2023 दूध अंडा मांस उत्पादन 22-23 जारी किया गया, जिसके कुछ प्रमुख रिजल्ट है और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। दुग्ध उत्पादन में देखिए ठीक, दूध उत्पादन में जो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है राजस्थान, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पे है गुजरात और 5वें नंबर पे है आंध्र प्रदेश। अंडा उत्पादन में देखेंगे तो अंडा उत्पादन में है पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे है तेलंगाना, चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल, 5वें नंबर पे कर्नाटक। मांस उत्पादन देखेंगे तो मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश है टॉप पर, इसके बाद है पश्चिम बंगाल, फिर महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। ठीक, ऊन उत्पादन देखेंगे तो ऊन का जो कुल उत्पादन है उसमें राजस्थान का प्रमुख योगदान है, इसके बाद है जम्मू कश्मीर का, फिर गुजरात का, फिर महाराष्ट्र का, फिर हिमाचल प्रदेश का। ठीक, तो ये आंकड़े आपको ये डाटा याद रखना है, क्रम याद रखिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन तो क्रम से ही पूछता है कि टॉप में कौन है या टॉप 5 कौन से हैं, उसको जमाने के लिए दे सकता है। जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बैठक 30 नवंबर से 12 दिसंबर कहाँ हो रही? दुबई में। ये कौन सा कॉप है? यह है COP 28 है। ठीक।
ठीक, कब से कब होगा? 30 नवंबर से 12 दिसंबर। जो वेन्यू है वो है दुबई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन उठते हैं तो ध्यान से पढ़िएगा इसको। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार में पंचायत सीजन 2 ने पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पुरस्कार जीता। ठीक, गोवा में चल रहा है, हमने पढ़ा है। तो जो इस बार ये पहली बार ये पुरस्कार लॉन्च किया गया है, कौन सा? आपका OTT में। तो इसको किसने जीता है? पंचायत सीजन 2 ने जीता है। ठीक, यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट, जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है, वो माइकल डगलस को दिया गया है। और अब्बास अमीमी की फारसी भाषा की फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है। ठीक, और एथोनी चेन की फिल्म ड्रिफ्ट ने 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित ICFT यूनेस्को गांधी पदक प्राप्त किया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 10,000वें जन औषधि केंद्र का लोकार्पण किया और यह भी बता दिया कि इसको 25,000 करने का लक्ष्य रखा जाएगा। इसी दौरान इन्होंने प्रधानमंत्री महिला किसान लोन केंद्र का भी शुभारंभ किया। कब किया? 30 नवंबर 2023 को। देखिए, इसके लिए डेट याद रखिएगा। प्रधानमंत्री महिला किसान लोन केंद्र का शुभारंभ हुआ, डेट पूछेगा 30 नवंबर 2023। 10,000वें जन औषधि केंद्र का लोकार्पण हुआ, कब हुआ? 30 नवंबर 2023। जन औषधि केंद्र को 25,000 करने का कार्यक्रम भी लॉन्च हुआ, कब? 30 नवंबर 2023। तो अब नया लक्ष्य क्या हो गया है? 25,000 हो गया है। तीनों ही आंकड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो तीनों ही आंकड़ों को अच्छे से याद कीजिए और रिवाइज कीजिए। तो ये था आपका नवंबर का कंप्लीट आपका करंट अफेयर। ठीक, इसका पहला पार्ट पहले ही हमारे चैनल पे पड़ा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके उसको देख लीजिए। उसके बाद फिर इसको देखिए तो ज़्यादा सीक्वेंस में आप चलोगे। और पेपर निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही तो है कि आप सीक्वेंस में पढ़िए, स्ट्रक्चर्ड पढ़िए और बार बार रिवीजन कीजिए। फिर आपको बात बता दे रहा हूँ कि हमारा प्री क्या जो मॉक फ्री टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च हो चुका है। हमारे ऐप में आ जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं PSC 2023 के लिए। थैंक यू।